गुड इवनिंग, सत श्री अकाल जी। आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन कैंपस पे। आज मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ वो जैसे ही आपको पता है कि आपका एक्साइज का पेपर आ रहा है तो उसके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पिछली बार पेपर हुआ था आपका एक्साइज इंस्पेक्टर का, उसके क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ जो कहीं ना कहीं आपको इस पेपर में हेल्प करेगा। तो क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो लिया गया है वो आपका कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा सीखना है। कह रहा विच इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 279, कि इन गिवन नंबर में से कौन सा नंबर है जो 279 से क्या हो जाए, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। एक तो तरीका है कि आप सारे नंबर को क्या करिए 279 के साथ डिवाइड करिए, पहला तो यह है। दूसरा है कि हम इसमें क्या कोई और अप्रोच लगा सकते हैं। तो बेसिकली एक मैं आपको अगर कॉन्सेप्ट की बात करूं कि अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा, मतलब वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा। एक छोटी सी बात है, जैसे कोई नंबर आपका 8 से डिविजिबल है, सपोज दैट 24 जो है वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो 24 ऑब्वियस बात है 8 के सारे फैक्टर्स 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, इन सब से डिवाइड होगा। बात समझ में आ रही है? तो नंबर हमें वो ढूंढना है जो 279 से डिवाइड हो। क्लियर? तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि यार कोई छोटा नंबर जो 279 को डिवाइड करे वो नंबर क्या है 9। जैसे आपको नंबर ढूंढना है किससे, 279 से, तो 279 का ड्यूरिंग एग्जाम टेबल पढ़ना और सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ क्या है, टाइम है। तो आप 279 की जगह 279 किससे डिविजिबल है, 9 से, तो कोई नंबर अगर 279 से डिवाइड होगा तो ऑब्वियस सी बात है 9 से भी डिवाइड होगा। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। अगर उस चीज़ को हम ट्राई करते हैं तो देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर पूछा हुआ है, तो सबसे बड़ा नंबर तो यही है आपका। अगर मैं इसकी बात करूं तो 8 + 8 16, 16 और 2 18, और 9 + 9 18, 18 और 18 कितना हो गया 36, 36 आपका 9 से डिवाइड होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी नंबर आपका क्या होगा, इस नंबर से डिविजिबल होगा। एक कंडीशन तो ये हो गई कि अगर ये नंबर आपका 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी होगा। दूसरा इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे 9 के अलावा अगर मैं इसके फैक्टर की बात करूं 31, तो ये नंबर 31 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो अब देखिए कि 9 से तो आपने चेक कर लिया सीधे सीधे। अब क्या करेंगे, इस नंबर को आप 31 के साथ डिवाइड कर लेंगे। अगर ये नंबर 31 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 31 × 93, 9 में से 3 गया 6 8, 31 दूनी 62, 6 8, 31 दूनी 62, 6 2, 31 दूनी 62। यानी ये नंबर आपका क्या हुआ 31 से भी डिवाइड हो गया। और सबसे बड़ा नंबर इन सारे नंबर में क्या है 99882, यानी कहीं ना कहीं ये नंबर क्या होगा 279 से डिवाइड होगा। तो इसमें आपको मैंने दो कॉन्सेप्ट बताया कि 279 से कोई नंबर डिवाइड होगा तो इसके सारे फैक्टर्स से भी होगा। तो फैक्टर्स में हमने 9 से भी कर लिया और 31 से कर लिया, सबसे बड़ा नंबर उठा के चेक कर लिया। तो इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे आसान तरीका था वो आपका क्या था, बाई ऑप्शन। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो क्या है, व्हेन अ सम ऑफ मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू 12% इंस्टेड ऑफ 16%, ईच पर्सन गॉट ₹400 मोर। अब देखिए है क्या, इसका भी मैंने बताया था ना कि जो मैं आपको मैथ्स कराऊंगा ना वो एकदम कॉन्सेप्ट वाइज और कम से कम टाइम का होगा। जैसे इसी को होगा तो लोग वेरिएबल के साथ बना, कह रहा है कोई सम ऑफ मनी है, इसको 12 और 16 कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी व्हेन अ सम ऑफ मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू 12% इंस्टेड ऑफ 16%, मतलब 16 लोगों की जगह अगर ये 12 लोगों में कोई पैसे हैं, अगर 16 लोगों की जगह ये 12 लोगों में डिवाइड किया जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शेयर क्या होगा आपका ज़्यादा मिलेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे आप समझो कि मान लो 10 रुपये हैं या 20 रुपये हैं, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि सपोज डैट आपके पास 20 रुपीज़ हैं। अगर इसको 5% में डिवाइड करना है तो हर एक पर्सन को कितना मिला, 4 रुपये। लेकिन अगर यही मैं बोलूँ कि इसी अमाउंट को 2 लोगों में डिवाइड करना है तो हर एक बंदे को कितना मिलेगा, आपका 10 रुपये। ये बात समझ में आ रही है? यानी कहीं ना कहीं जब पर्सन डिक्रीज हो रहे हैं तो अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो आप अगर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप क्या लगाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब है कि यहाँ पे कोई ना कोई सम ऑफ मनी होना चाहिए जिसको 12 लोगों में भी डिवाइड किया जा सके, 16 लोगों में डिवाइड किया। मैंने आपको हमेशा कॉन्सेप्ट बताया कि चीज़ों का आप क्या लें, मल्टीपल। सपोज डैट 12 और 16 से कटने वाला नंबर क्या था, 48 रुपीज़। मैंने मान लिया कि पहले 48 रुपीज़ थे, तो अगर 16 लोगों में इसको डिवाइड किया जाए तो हर एक बंदे को 3 रुपीज़, और 12 लोगों में डिवाइड किया जाएगा तो हर एक बंदे को 4 रुपीज़।
तो कितने रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है, 1 रुपीज़ का। क्लियर। अब इसी चीज़ को क्वेश्चन में ले जाते हैं। क्वेश्चन में 1 की जगह कितने रुपये का फ़ायदा हो रहा है, 400 रुपये का। तो हमें 48 की वैल्यू चाहिए, तो 48 इंटू 400, 0 0 4 8 32, 4 4 16 3 19, यानी जो पैसे थे वो कितने थे, 19,200। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कोई एक्स वक्स लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सीधे सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आइडेंटिटी बेस है। ये आइडेंटिटी आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 11 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू है वो 20 है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो सबसे पहले तो भाई जिन बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व करना उनको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि ये जो आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये। पहले तो बेसिक आइडेंटिटी ये होती है। अब इसके थ्रू भी अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे कि a प्लस बी प्लस सी की तो वैल्यू मिल गई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की भी वैल्यू मिल गई, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है। इसकी भी एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी कि ए प्लस बी प्लस सी के जो होल स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अब आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको 2 आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, एक ये और दूसरी आपकी ये, या इस आइडेंटिटी से उठा के आप इस वैल्यू को क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। जैसे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है अपने पास 11, तो इसकी जगह 11 का स्क्वायर कर दिया आपने। इसके अलावा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, तो इसको आपने अपने साइड में रखा और इस पूरे वैल्यू को क्या किया आपने, लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र किया। तो माइनस के साथ ये वैल्यू आएगी, तो 20 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 40। ये वैल्यू हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। बस इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो गई 11, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 11 का स्क्वायर यानी 121 माइनस 40 यानी ये हो गया आपका 81 माइनस ए बी बी सी सी ए यानी माइनस 20। यहाँ से वैल्यू 11 इंटू 61 जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 671। क्लियर। जिन लोगों को आइडेंटिटी में कन्फ्यूजन हो तो मैंने सिंप्लीफिकेशन में एक वीडियो डाला हुआ है आइडेंटिटी बेस, उसमें इस तरह के सारे आइडेंटिटी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो कहीं ना कहीं किसका क्वेश्चन है, 6 ईयर्स एगो रेशियो ऑफ एज का क्वेश्चन है कि आज से 6 साल पहले एजेज का रेशियो दिया गया। समझ में आ रही है, कह रहा 6 ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ कोमल एंड सागर। ये कोमल एंड सागर इनकी 6 साल पहले जो एजेज का रेशियो है वो है 6:5। 6 साल पहले मतलब मैंने आपको बता रखा, मैं -6 लिख देता हूँ। द रेशियो ऑफ कह रहा 4 ईयर्स हैंस मतलब +4 द रेशियो ऑफ देयर एजेज विल बी 11:10। 11:10। सागर एज एट प्रेजेंट। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। देखिए ये 6 साल पहले या 4 साल बाद है, यानी दोनों टाइम में गैप कितने का हो गया 10 साल का, और रेशियो में डिफरेंस देखिए हर जगह कितने का है 5 का। 5 यूनिट की वैल्यू 10 ईयर्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 2 ईयर्स। सागर का पूछा गया है 5 यूनिट की वैल्यू 10 साल, यानी 6 साल पहले उसकी एज कितनी थी 10 साल, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी आपकी 16 ईयर्स। क्लियर, समझ में आया। सिंपल सा है कि रेशियो दिया गया है, रेशियो में डिफरेंस क्या है सेम है, यहाँ भी 5 यूनिट यहाँ भी 5 यूनिट, और ये 6 साल पहले और 4 साल बाद, तो दोनों में गैप 10 का। 5 की वैल्यू 10 तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 ईयर्स, तो 5 की वैल्यू 10 ईयर्स, ये आज से 6 साल पहले, तो प्रेजेंट क्या हो जाएगा 16 ईयर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परसेंटेज बेस का है, देखते हैं। ऐसा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन एक आपके अभी पटवारी के भी पेपर में आया था परसेंटेज बेस पे, यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर आया हुआ है। 14% ऑफ यानी 14 इंटू 14 ऑफ 14 प्लस 28% ऑफ यानी 28/100 इंटू 28 प्लस 92% ऑफ 96 माइनस 15% ऑफ 85। ये आपका क्वेश्चन। अब देखिए कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है आपका
ये आपको सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। क्लियर? तो इसको आप कैलकुलेट ही कर सकते हैं और कोई ऑप्शन आपके पास फिलहाल है नहीं। और कोशिश क्या करनी है कि कोई भी नंबर को कटिंग ना करें, इससे सारे नंबर में 2-2 डिजिट के बाद क्या रहेगा, पॉइंट रहेगा, तो वो आपको कैलकुलेट करना आसान रहेगा। जैसे 14 × 14 196/100 यानी 1.96। क्लियर? अगर मैं 28 के स्क्वायर की बात करूं तो ये आपका बन जाएगा 784/100 यानी क्या बन जाएगा 7.84 प्लस 92 × 96 करेंगे 4 × 8 32 और आपका 4 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 88.32। क्लियर है? 92 × 96 कर लिया। ये भी मैंने सिंप्लीफिकेशन में बता रखा है कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये बन गया आपका 4। ठीक है, माइनस 15 5 जा 75, 15 8 120 और 7 127 ओवर 12.75। क्लियर? अब इसको देखिए, अगर मैं सॉल्व करूं या यहीं से आंसर को गेस करूं बिना कुछ सॉल्व किए, देखिए 6 + 4 10, 10 + 2 12 और 12 - 5 क्या आएगा 7, यानी जो लास्ट डिजिट आएगी वो मेरी क्या आएगी 7। अब देखिए सारे ऑप्शन में लास्ट डिजिट क्या है आपका 7 है, यानी एग्जामिनर भी कहीं ना कहीं हमारे इक्वल ही चल रहा है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा देखिए तो सारे नंबर में 2-2 पॉइंट हैं, तो जो आंसर आएगा उसमें भी क्या होंगे आपके 2-2 पॉइंट होंगे, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया लास्ट वाला। क्लियर? दूसरा आप देखिए कि 88 + 7 + 1 यानी लगभग 96 और 96 में से 12 को माइनस करना है, यानी कहीं ना कहीं जो आंसर रहेगा वो 84 के आसपास रहेगा। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बिना सॉल्व किए आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 85.37। बाकी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 6 4 10 2 12, 12 - 5 गया 7, 9 8 17, 3 20, 20 में से 7 गया आपका 3 13, 1 कैरी ऑलरेडी था, 1 1 2 2 7 9, 9 8 17, 17 में से 2 गया आपका 15, यानी कितना हो गया आपका 5, 1 कैरी फिर से 1 और 8 9, 9 में से 1 गया 8, यानी 85.37। ये प्लस और माइनस आप प्रैक्टिस करके एक साथ कर सकते हैं। बाकी मैंने बताया कि कैसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस चीज़ का है। करा सम ऑफ मनी डिवाइडेड अमंग 160 मेल्स एंड सम फीमेल इन द रेशियो 16:21, यानी कोई सम ऑफ मनी था जिसको हमने 160 मेल में एंड सम फीमेल और कुछ फीमेल में, फीमेल की काउंटिंग नहीं दिया गया है, डिवाइड किया कैसे 16:21, यानी जो सम ऑफ मनी था, जो भी यहाँ पे अमाउंट था, उसका 16 हिस्सा मेल के पास जाएगा और 21 हिस्सा किसके पास जाएगा, फीमेल के पास। इंडिविजुअली ईच मेल गेट 4 रुपये। एक मेल को कितने मिले हैं 4 रुपये और एक फीमेल को कितने मिले हैं आपके 3 रुपये। एक फीमेल को कितने मिले हैं 3 रुपये। द नंबर ऑफ फीमेल आर, यानी हमें फीमेल की काउंटिंग बतानी है। क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा है कि कोई सम ऑफ मनी था, ये डिवाइडेड अमंग 160 मेल एंड सम फीमेल, कुछ क्या थी आपकी फीमेल थी, इन द रेशियो 16:21, यानी जो सम ऑफ मनी था वो इनके पास टोटल अगर 16 यूनिट आया होगा तो इनके पास कितना आया होगा आपका 21 यूनिट। कह रहा है ईच मेल गेट 4 रुपीज़, एक मेल को कितना मिला है 4 रुपीज़। बस यहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया। 160 मेल हैं, समझिए कैसे करना, और एक मेल को 4 रुपये, यानी मेल के हिस्से टोटल कितने आ गए 640 रुपये। किसी को कोई दिक्कत? भाई क्वेश्चन में खुद ही क्लियर किया हुआ कितने मेल हैं 160 और एक मेल को कितने आ गया 4 रुपये, यानी 640 रुपये मेल में डिवाइड किया गया। क्लियर? इसको मैं फिलहाल के लिए हटाता हूँ। कह रहा है कि जो सम ऑफ मनी है वो मेल के हिस्से जो जाएगा इंडिविजुअली सम फीमेल 16:21। अब आप देखिए 16:21, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है 640, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 40, तो 21 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की 40, तो 21 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 840। बात समझ में आ रही है? सिंपल देखिए कि जो टोटल पैसा था उसको 16:21 में डिवाइड किया गया, तो मेल के पास तो टोटल पैसा 640, तो 16 यूनिट की वैल्यू 640, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 21 यूनिट की वैल्यू 840। अब आ जाते हैं फीमेल पे। एक फीमेल को आपको 3 रुपया देना है और टोटल 840 बांटना है, तो फीमेल की काउंटिंग 840/3 यानी 280। क्लियर ये बात? तो सिंपल ये रेशियो का क्वेश्चन था जिसको थोड़े से पेशेंस के साथ सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसका है? टाइम एंड वर्क का, सबसे आसान चैप्टर्स।
क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, x कैन डू अ वर्क इन 24 डेज व्हेन ही वर्क फॉर 4 डेज y जॉइन हिम, इफ कंप्लीट वर्क वाज फिनिश इन 16 डेज y अलोन कैन फिनिश दैट वर्क इन डेज। देखिए क्या है, x कैन डू अ वर्क इन, x किसी काम को कितने दिन में करता है 24 डेज में, व्हेन ही हैड वर्क फॉर 4 डेज यानी x ने 4 दिन काम कर लिया, y ज्वाइन हिम, y ने उसको ज्वाइन किया, यानी अब कौन हो गए x प्लस y। कह रहा है कंप्लीट वर्क वाज फिनिश इन 16 डेज, तो 4 डेज ऑलरेडी हो चुका है, 16 की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12। इसको सॉल्व करना है, 24x इक्वल टू 4x प्लस वाई इंटू 12, इधर वैल्यू आएगा 20x माइनस 12x इक्वल टू 12y। क्लियर, जिन लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि x जिस काम को 24 दिन में करता है उसी काम को x ने 4 दिन किया प्लस x और y ने 12 दिन किया, हम इनकी एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, यानी दैट इज 8x इक्वल टू 12y, तो x बाई वाई इक्वल टू 12/8 दैट इज 3/2, यानी x की एफिशिएंसी 3 वर्क पर डे, y की एफिशिएंसी 2 वर्क पर डे। क्लियर, अब आपको पूछा जा रहा है y इसी काम को कितनी देर में करेगा। क्लियर, तो y इस काम को कितनी देर में करेगा, तो इसके लिए हमें टोटल वर्क चाहिए, टोटल वर्क यहाँ से मिल जाएगा 3 इंटू 24 ओवर y की एफिशिएंसी 2, यानी जो अपना डेज आएगा वो क्या आ जाएगा 36 डेज। क्लियर, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हमें डेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी के साथ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्लियर, अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका टाइम एंड वर्क का ही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 मैन, सबको पता है कि यहाँ पे मैन और वाला केस है, 2 मैन और 6 वुमेन और 4 बॉयज कैन डू अ वर्क इन 99 डेज। ये 99 डेज में काम को करते हैं, चाहे आप इनसे काम कराइए या इनसे काम कराइए या इनसे काम कराइए। इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है। आपको यहाँ पे मैन, वुमेन और बॉयज़ की एफिशिएंसी चाहिए। इसका मैंने आसान तरीका बताया, जब मैन की बात हो 6 4 जा 24, वुमेन की बात हो 4 2 जा 8, चिल्ड्रेन की बात हो 6 2 जा 12। बड़ी वैल्यू है, इसको क्या कर दीजिए आप मिनिमाइज कर दीजिए। बड़ी वैल्यू है, इसको मिनिमाइज करेंगे, क्या आ जाएगा आपका 12 4 और आपका 3। क्लियर, आपने 4 से, सॉरी किससे क्या 2 से नहीं, 4 से कर दीजिए सीधे सीधे, 6 2 और 3, यानी मैन की एफिशिएंसी जो होगी वो 6 होगी, वुमेन की जो होगी वो 2 होगी और बॉयज़ की जो होगी वो 3 होगी। क्लियर, कह रहा है कि यही काम हमें किससे कराना है, 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉयज़ से। इसका हमें डेज पता करना। अब इसके इक्वल आप किसी को भी रख सकते हैं कि 99 डेज में मान लीजिए मैंने रख दिया 2 मैन, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सबकी एफिशिएंसी पुट करना है, तो मैन का 6 प्लस वुमेन का 2 प्लस 3 इंटू डी इक्वल टू 99 इंटू 2 इंटू 6, 6 2 8 3 11, डी की वैल्यू 99 इंटू 2 इंटू 6 बाई 11, 9 जा 9 6 जा 54, 54 2 जा 108 डेज। क्लियर, तो MDH बेस का ये क्वेश्चन था जहाँ पे ये तीनों वैल्यू इक्वल थी, इसको हमने एफिशिएंसी में कन्वर्ट किया और वहाँ से वैल्यू फाइंड आउट किया। चलिए अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी पहले वैसे भी ऑलरेडी ये क्वेश्चन एक बार मैंने करा रखा है वीडियो में, फिर भी देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अ मैन इन अ ट्रेन नोटिस दैट ही कैन काउंट 21 टेलीफोन पोस्ट। देखिए 21 टेलीफोन पोस्ट ऐसे अलग अलग लगे हुए थे, टोटल इसने कितने काउंट किए 21। ठीक है, कह रहा दे आर नोन टू बी 50 मीटर अपार्ट, यानी हर एक के बीच में डिस्टेंस कितने का था 50 का था। अब इसको थोड़ा सा समझना होगा कि अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूँ ना, तो बच्चे गलती में क्या कहते हैं 50 को 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनको लगता है 21 पोल है। अब देखो भाई 2 पोल है, मैं 2 बोल रहा हूँ, लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 50 है, यानी 50 को 2 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा 100। जैसे अब देखो यहीं पे 3 पोल हैं, लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 100, 4 पोल है तो 150, यानी एक यूनिट क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो आपको इसको 20 से मल्टीप्लाई करना था, यानी कितना हो गया ये 1000 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ। कितनी देर में आपका 1 मिनट में, यानी 60 सेकंड्स में। अब स्पीड पता करना था, आपको पता है डिस्टेंस बाई टाइम। ये जो स्पीड आएगा वो किस में आएगा मीटर पर सेकंड में, अपने से किस में पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में, तो इंटू 18/5, 0 से 0 गया, 6 से 3,
5 से 23 जा 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है इतनी बात? यानी यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसका है? सिंपल इंटरेस्ट का है। इसको देखते हैं। कह रहा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years टू बी इक्वल टू 30% ऑफ द प्रिंसिपल इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर। देखो एकदम एक लाइन का क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि भाई जो 6 साल में सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है, 6 साल में वो कितना बन रहा है? 30%। कह रहा है भाई प्रिंसिपल के इक्वल हो जाए तो प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। बात समझ में आ रही है? देखो क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं, आप सेंस को समझो। या सिंपल इंटरेस्ट आपने अगर वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे मैंने समझाया होगा कि भाई अगर 6 years में 30%, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 200 रुपये हैं और मेरा इंटरेस्ट भी 200 रुपये हो जाए, इसका मतलब जितना मेरा प्रिंसिपल है उतना ही इंटरेस्ट हो जाए। तो प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है? 100%। तो कह रहा है कि भाई 100% इंटरेस्ट चाहिए। देखो कितना आसान है, 6 साल में 30%, तो 1 साल में 5%। हमें कितना बनाना है? 25 का 20 टाइम्स, तो 1 का 20 टाइम्स, यानी कितने साल लग जाएंगे? 20 साल लग जाएंगे। जब आपका इंटरेस्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा। बाकी इसको फॉर्मूला रख के आप लोग सॉल्व करते रहिए जो करते जाते हैं। 30 = 100 × R × T, यानी 6/100 यही करते हैं। 100 से 100 कट गया, R की वैल्यू आ गई 5%। फिर कह रहा है ये इक्वल हो जाए तो इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू R 5 × T/100। P से P कट गया, 5 से 100 कट गया 20, यानी T की वैल्यू 20 years। बट इसमें कुछ सॉल्व करने जैसा था ही नहीं, चुपचाप क्वेश्चन पढ़िए। 6 years 30%, 1 year 5%, 100% का मतलब कितना हो गया? 5 का 20 टाइम्स, तो 1 का 20 टाइम्स क्या हो गया? 20 years। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन चलता है वो पावर के फॉर्म में चलता है। पावर के फॉर्म में कर रहा सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 15 years। देखिए डबल इटसेल्फ इन 15 years, यानी 1 रुपये 2 रुपये हो गए भाई 15 साल में। कर रहा इट विल बिकम 8 टाइम्स। 8 टाइम्स का मतलब 1 रुपये को कितना बनाना है? 8 रुपीज़। जो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे जो टाइम्स का चलता है ना, वो कहीं ना कहीं आपका पावर के फॉर्म में चलता है। 1 रुपये को 8 बनाना है तो इसको आप इसके पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो ये 1 का क्यूब और ये 2 का क्या हो गया? क्यूब हो गया। यहाँ पावर क्या है? 1 है। पावर 1 होने में 15 years, तो पावर 3 होने में 3 × 15 यानी 45 years। क्लियर? भाई हमारा तो यही तरीका है, सीधे पावर पकड़ो, ये नहीं कि अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100। भाई इतनी देर में पेपर खत्म हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा सर्कुलर रोड रन अराउंड अ सर्कुलर गार्डन इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटर सर्कल एंड द इनर सर्कल इज 44 देन द विड्थ। यार क्या मजाक किया हुआ क्वेश्चन में। कह रहा भाई एक रोड है, ये एक सर्कुलर गार्डन के चारों ओर दौड़ रहा है ये रोड। क्लियर? कह रहा है कि जो इफ द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटर सर्कल, तो आउटर सर्कल का मतलब मान लो इसका रेडियस R था और इसका रेडियस कैपिटल R था, तो आउटर सर्कल क्या हो जाएगा? 2πr। ठीक है। एंड इनर सर्कल क्या हो जाएगा भाई? 2π r। इसकी वैल्यू दे दी आपको 44। 2π को कॉमन ले लीजिए, R - R जो होगा ये इसकी विड्थ होगी जो पूछा गया है। 2π देखो कितना आसान है, 2 × 22/7 × R - R = 44। 22 दूनी 44, सीधे सीधे कट गया भाई। R - R की वैल्यू क्या आ गई? 7 यूनिट। तो कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्लियर? चलिए अब इस क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जो आपका है मेंसुरेशन का। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ स्विमिंग पूल 9 मीटर वाइड एंड 12 मीटर लॉन्ग। यानी कोई स्विमिंग पूल है वो क्या है आपका? 12 मीटर लॉन्ग है और 9 मीटर क्या है? वाइड है। यानी इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है आपकी? 9 मीटर वाइड है। कह रहा है 1 मीटर डीप ऑन द सैलो साइड एंड 4 मीटर डीप ऑन द डीपर साइड। मतलब अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा जैसे 3D से समझाऊं, ठीक है, मतलब आपको पता है क्यूबॉइड आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या है आपकी? सेम है। यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाना है, मैं इसको आपको सेंस बताता हूँ पहले कि ये तो इसकी लेंथ हो गई कितनी? 12। इसकी जो ब्रेथ है वो दोनों साइड से 9 है, इधर भी 9 है, इधर भी आपका 9 है। आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझे। कह रहा है जो एक साइड है, जो इधर मान लीजिए स्विमिंग पूल है ना, इसकी जो डेप्थ है वो है आपकी 1 मीटर और इधर की जो डेप्थ है वो कितनी है भाई? 4 मीटर। यानी कहीं ना कहीं ये वाला जो पार्ट है ना,
वो आपका अब इसमें नहीं आएगा। क्लियर है? यानी इस तरह का। अब दूसरा क्या है कि ये कहीं ना कहीं शैलो होगा, मतलब इस तरह से इसका जो डायग्राम अब बनेगा यहाँ पे, वो आप समझने की कोशिश करिए कि ये डायग्राम आपका, ये थोड़ा सा 3D बनाना है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ये इस तरह से ये डायग्राम बनेगा। समझ में आ रही बात? यानी एक साइड तो ये ज़्यादा डेप्थ होगी, दूसरे साइड इसकी डेप्थ जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ये इस तरह से चला गया, यहाँ पे समझिए ऐसे, और ये आपका ऐसे। हाँ, अब थोड़ा सा ठीक है, ये इस फॉर्म में है, इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो अब देखिए कि ये 3D तो है नहीं पूरा का पूरा, तो इसको आप बड़े सारे तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। जैसे जो इसकी हाइट है उतने पे भी तो ये क्यूबाइड का फॉर्मेशन होगा, तो हम ऊपर वाले पार्ट को अलग रख लें, और ये वाला पार्ट हमारे पास नहीं है। बात समझ में आ रही? तो इस पार्ट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी इसके सिंपल तरीका क्या हो सकता है कि आप ऊपर वाले के अकॉर्डिंग 12 × 9 × 1 यानी 108। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए तो 12 इंटू एक्चुअल में क्या होना चाहिए, 9 × 4 होना चाहिए। लेकिन इस पार्ट में, जैसे मैं आपको इसको समझाऊं, जो नीचे वाला पार्ट है, ऐसे समझिए कि इस पार्ट में इधर से इधर तक क्या है, ऐसे डायगोनल की तरह गया है। यानी इस पूरे के वॉल्यूम का हाफ हो रहा है, नहीं हो रहा है। जैसे आप देखिए स्विमिंग पूल ये यहाँ तक नीचे तक आता तो 4 होता, लेकिन ये ऐसे डायगोनल गया, मतलब इस तरह से स्विमिंग पूल है, तो कहीं ना कहीं इसका हाफ लेंगे, तो जो नीचे वाला वॉल्यूम बना है इसका मैं क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा। समझ में आ रही बात? और जो इसकी हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी 3 हो जाएगी, क्योंकि 1 वाला पार्ट हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 6 6 3 18 18 9 162, तो टोटल वॉल्यूम 108 + 162 यानी फाइनली कितना हो जाएगा आपका 270 मीटर क्यूब। क्लियर? तो ये बात समझ में आई। बाकी अगर किसी को इशू है तो इसमें आप एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वो मैं आपको बता दूं ऐसे ही कि वो फॉर्मूला होता क्या है। देखो यहाँ पे 12 × 9 तो आपका सीधे सीधे क्या है, कॉमन है, यानी जो लेंथ होगा वही ब्रेथ हो जाएगा। लेंथ और ब्रेथ में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर? अब आपको दूसरा पार्ट जो करना है वो क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है आपका 3/2, यानी 1 का मतलब है कि हमें इसमें कहीं ना कहीं ये पार्ट ऐड करना है, तो ये 1 + 3/2 है, यानी आप इसको कर सकते हैं 5/2। 5/2 का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इसको आपको डायरेक्ट बताऊं तो इसको आप लिख सकते हैं L × B + H1 + H2/2। अब देखो भाई, ये फॉर्मूला तो है नहीं, ज़बरदस्ती का बनाया हुआ है। बात समझ में आ रही है? जैसे आपको डायरेक्ट करना है तो क्या लिख दिया मैंने, L × B × H1 + H2/2। इससे मैं निकाल के बताता हूँ आपको। जैसे 12 × 9 × H1 + H2, तो एक साइड की हाइट 1, दूसरे साइड की हाइट 4, तो 1 + 4 कितना हो गया 5/2। इसको हमने इससे कर दिया, कितना हो गया आपका 6 6 5 जा 30, 39 जा 270। तो आप मन करे तो इसको रट लीजिए, मन करे तो समझ लीजिए। एग्जाम में आपके पास टाइम कम होगा तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हो। तो आई होप आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया। ओके, थैंक यू।